एक बादशाह की कहानी। 500 शब्द। एक बार की बात है कि एक दूर दराज सल्तनत में एक बुद्धिमान और नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम सुल्तान जफर था। वह बहुत रहमदिल, आदिल और दूरदर्शी शासक था। इस ग्राम की सुल्तनत में लोग खुशहाल थे। इंसाफ आम था और हर तरफ इमिन व अमान था। सुल्तान जफर हमेशा कोशिश करता कि राया की फलाह व बहबूद को औलीन तरजीह दे। बादशाह हर रोज अपने दरबार में आकर आवाम की शिकायत सुनता और इनका तत्काल समाधान करता था। उसका एक सिद्धांत था, जो शासक अपनी जनता को न्याय नहीं देता वह सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। उसका यही न्याय और दयालुता उसकी प्रसिद्धि का कारण बनी। आसपास के राज्यों के राजा भी उसकी बुद्धिमत्ता अमल से मुताथर थे। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वह आम लोगों की जिंदगी को करीब से देखेगा। उसने अपने वजीर खास के सिवा किसी को कुछ न बताया और सादा लिबास पहनकर सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों का सफर शुरू किया। वह देखना चाहता था कि उसकी रियाया वाकई खुशहाल है या दरबारी सिर्फ अच्छे लफ्ज बोलते हैं। अपने सफर के दौरान बादशाह ने एक छोटे गांव में कयाम किया। वहां उसने एक बूढ़े किसान को देखा जो निहायत मेहनत से खेत में काम कर रहा था। बादशाह ने उससे पूछा, बाबा, क्या तुम अपने बादशाह से खुश हो? किसान ने जवाब दिया, हमारा बादशाह बहुत अच्छा है। वह हमें समय पर इंसाफ देता है, मगर कुछ दिनों से गांव के सरदार ने मीनों पर नाजायज कब्जा करना शुरू कर दिया है। हम दरबार तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए खामोश हैं। यह सुनकर बादशाह को बहुत अफसोस हुआ। उसने इस मसले की छानबीन की और वापस महल जाकर फौरन उस सरदार के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में किसानों को उनकी जमीन वापस मिल गई और गांव के लोग बहुत खुश हुए। इस घटना के बाद राजा ने पूरे साम्राज्य में शिकायत कक्ष स्थापित किए ताकि हर व्यक्ति बिना डर के अपनी समस्याओं को दरबार तक पहुंचा सके। उसने अपने वजीरों को हदायत दी कि वो हर महीने आवाम में जाकर इनके मसाइल सने और रिपोर्ट तैयार करी। वक्त गुजरता गया और सुल्तान जफर की हुकूमत का सूरज और भी चमकने लगा। लोग उसे दहाएं देते, बच्चे उसकी कहानियां सुनते और बुजुर्ग उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते। उसकी जीवन का उद्देश्य केवल अपनी प्रजा की सेवा करना था। और जब वह बुढ़ापे में दुनिया से विदा हुआ तो पूरे देश में मातम छा गया। मगर सुल्तान जफर का नाम इतिहास के और आग पर सनहरी अक्षरों में लिखा गया था। वह आज भी याद किया जाता है, एक ऐसे बादशाह के रूप में जो सिर्फ शासन करने नहीं बल्कि दिलों को जीतने आया था। समापन, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक अच्छा शासक वह होता है जो जनता के दुख सुख को अपना समझे, स्वयं जमीन पर आकर उनकी हालत देखे और उनकी भलाई के लिए हर संभव कदम उठाए।